अब मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ। आप सब उनको जानते हैं, हमारे थ्रू ज़रूर कुछ ना कुछ आपने उनके बारे में जाना होगा। पिछले दिनों भी हमने बड़ी बातें की थी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आप तक पहुँचाई थी। मुझे बहुत खुशी है, इनके फादर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत क्लोज़ एसोसिएट थे, इनके घर में रिहाइश पज़ीर थे। इस वजह से बहुत क्लोज़ली ज़ीनत हारून साहिबा जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जानती हैं, बल्कि ख़ुद भी एक्टिवली औरतों के लिए बड़ा काम कर चुकी हैं, रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। बड़ी बड़ी इनकी एक्टिव पिक्चर्स रही हैं, जो हम दोबारा जब अपने स्टूडियोज़ में चलेंगे तो आपको दोबारा कभी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कायद-ए-आज़म के लिए औरतों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इन्होंने पटना में मिस जिन्ना को कहा एक सब कमेटी फॉर्म करें, जिसमें वो सारे सूबों की औरतों को जमा करे। कोई 11 या 12 थे सूबों में से, और कायद-ए-आज़म कहने लगे उनको ये इसलिए ज्वाइन करवा दो क्योंकि जब वो पाकिस्तान के लिए जाएंगे बातें करने के लिए, तो औरतों के बीच में उनको बता दें कि औरतों का भी ऐसे ही पाकिस्तान में रोल होगा जैसे मर्दों का, और उनको शाना बेशाना मर्दों के साथ काम करना चाहिए। जब पाकिस्तान बना तो यहाँ औरतें, यहाँ बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत कम ऑफिसर्स थे आर्मी के। तो कायद-ए-आज़म मिस जिन्ना और बेगम लियाकत ने कहा, अब आप लोग जो लड़कियां हैं, एक तो बनाओ पाकिस्तान विमेंस नेशनल गार्ड। पाकिस्तान विमेंस नेशनल गार्ड में हमको ट्रक चलाना सिखाया, हमको राइफल उठाना सिखाया, क्योंकि वो कहते थे अगर खुदा ना खास्ता हम पे हमला हुआ तो मर्द तो चले जाएंगे लड़ने के लिए। बिल्कुल। आप औरतों को डिफेंड करना पड़ेगा, ये जो आपके घरें हैं और सब कुछ है। फर्स्ट एड भी सिखाया, टाइपिंग सिखाया। तो हमारा सारा दिन निकल गया पाकिस्तान के बाद सीखने में, और परेड कर रहे थे। और हमारा एडजुटेंट था याहिया खान, जो बाद में प्रेसिडेंट बने पाकिस्तान। तो ये सब हमने किया। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये तो तुमने सीख लिया है। बेगम लियाकत ने कहा अब आप लोगों को जाना है दफ्तरों में काम करने। अब वो तो हमने कभी किया नहीं थे। पहले तो आप जानते थे कि मुस्लिम विमेन तो निकलते नहीं थे, और क्या काम, टेलीफोन ऑपरेटर्स बनना है आपको, क्लार्क्स बनना है। तो जितने कम, क्योंकि वो नहीं थे यहाँ, और ऑफिसर्स तो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे। तो मैं जाके इंटेलिजेंस ऑफिस में क्लार्क बन के हैसियत में गई। मतलब ये कि फाइल करती थी, वो किताब फाइलें उठा के एक डेस्क से दूसरे डेस्क पे। मगर वो कहने लगे अगर तुम लोग करेंगे, तुम्हारी फैमिली का और बाकी जो हैं बड़ी फैमिली के, तो जो हैं जिसको ज़रूरत है वो अपनी लड़कियों को भेजेंगे काम के लिए बगैर फिक्र के। बिल्कुल। और जो कुछ तुम करोगे वो भी करोगे, तो तुम रोल मॉडल बनोगे उनके लिए। अच्छा ज़ीनत साहिबा, आज क्योंकि 23 मार्च है और आपने वो दौर देखा, वो स्ट्रगल देखी, उस वक्त क्या सेंटिमेंट थे आज ही के दिन, और अब जब आप देखती हैं पाकिस्तान बनने के बाद अब लोगों के क्या सेंटिमेंट हैं, कैसे वो सीरियसली लेते हैं, नहीं लेते हैं, आपकी क्या फीलिंग है? मैं कहती हूँ उस वक्त इतना जज्बा था जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन लखनऊ के सेशन में निकला, वो निकाले और कहा कि अब बनेगा ये हमारे मेजॉरिटी में। और कायद-ए-आज़म पहले दफ़ा चूड़ीदार पजामा और शेरवानी पहन के और गए थे सेशन में, और उन्होंने उठाया ये टोपी, और जिन्ना कैप बन गया उस दिन से। वो निकले और कहने लगे अब यूनिटी के मारे आप सब अपने अपने कैप्स छोड़ दें और ये पहने। तो जज्बा ये था कि पाकिस्तान ऐसी चीज़ होने वाली है जहाँ न बलोच होगा, न पंजाबी होगा, न कोई होगा, सब पाकिस्तानी। और जब उन्होंने कहा अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, कायद-ए-आज़म ने कहा तो पहले तुम कह दो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, फिर कह दो तुम्हारे अगर तुम सुन्नी हो या शिया हो या पंजाबी, ये बाद में, पहले पाकिस्तानी। तो वो जो था जज्बा वो पाकिस्तान के लिए था। अब और लोग भी मिलके जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए कर रहे थे। और उन्होंने कितने वो रेफ्यूजीज, आपको क्या मैं बताऊं, ऐसे आए, ऐसे उनके पाँवों में, सरों में इतना मार के पीट के आए। हम जाते थे ट्रेन से, उनको उठा के ले आते थे, उनको हॉस्पिटल में ले जाते थे। फिर मेरी बहन वो डॉक्टर थी जिन्ना हॉस्पिटल में, वो मुझे ले जाती थी, अब इस पे पट्टी करो। मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम करोगी तो बाकी लोग लड़कियां भी आएंगी, वो भी सोचेंगी इसमें बुरी चीज़ नहीं है। तो हमने बहुत किया। फिर रेफ्यूजीज के लिए खाना बचाना, उनको टेंट्स में बिठाना। तो उस वक्त जज्बा ये था
कि जितने ब्यूरोक्रेट की बीवियां थी, जितने बड़े पैसे वालों की बीवियां, सब ने ज्वाइन किया। कोई ऐसा नहीं था जो पीछे रह गया। राइट। और ये कि हम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए और लोगों के लिए कि उनको खुशी हो के पाकिस्तान आए। आज आपको दुख होता है जब आप देखती हैं इतने बहुत दुख लोग होता है। इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, चांद पे पहुँच गए, सब कुछ कर लिया, लेकिन बस इसी मसले में अटके हुए हैं कि वो सिंधी, वो पठान, वो महाजिर, वो बिल्कुल। बलोच, वो सराइकी। अब देखती हैं, क्या लगता है, आप हंसी मैं आती है आपको उनको देख के, क्या मैं कर रहे आपको हैं? कहती हूँ हाँ। कि जब वो मैंने कहा कि उन्होंने कहा मुझे तुम यूनिटी और फेथ और डिसिप्लिन, मेरी उम्र उस वक्त 17-18 साल की, हाँ। तुम क्या समझती हो, हमारे घर पे रहते थे। हाँ। तो मैंने कहा कायदे आज़म यूनिटी, कहने लगा यूनिटी माने कि पंजाबी बलोच सब एक हैं, उनकी यूनिफाइंग होती है, पाकिस्तान विल यूनिफाई देम। फेथ तो आप मुसलमान हैं, मगर फेथ इन द कंट्री के इसको ऊपर तक ले जाएंगे। Yes. ऐसा ले जाएंगे कि सारी दुनिया देखेगी कि इस पाकिस्तान जैसा, क्योंकि नया मुल्क है, बिल्कुल, हमने बिल्कुल। अपने लिए जद्दोजहद किया, तो हम ये करेंगे। अब मुझे ये बुरा लग रहा है कि वो जो हमने अच्छा डिसिप्लिन उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर, Yeah. क्योंकि वो तो बड़े लॉ के और ऑर्डर के थे। तो ये है कि अभी क्या कर सकते हैं। आज आप यहाँ पर मौजूद हैं मज़ार-ए-कायद पे, आपकी फीलिंग मैं आपकी आईज से देख सकती हूँ, बट स्टिल आई वांट यू टू एक्सप्रेस समथिंग। बस ये है कि मैं इधर आई थी सोयम पे, बहुत रोना धोना किया, क्योंकि हमने सोचा कि हमारे कायद बहुत जल्दी चले गए हैं, और अफसोस हुआ कि अगर वो रहते थे तो शायद हम और भी बढ़ जाते थे। मगर और भी उस वक्त भी हमने सोचा कि लोग उठेंगे, लोग वही करेंगे जो कायदे आज़म ने सोचा था। और मगर कुछ अफसोस की बात है कि हमने बहुत अच्छा, वो दूसरी बात उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, पाक रेजोल्यूशन में लिखा था कि जैसे कि मदीना कॉन्स्टिट्यूशन बना था हज़रत रसूल का, जिसमें पैगंबर ने क्रिश्चियंस और जूस, क्योंकि मदीना में ज़्यादा वो थे, उनको संभाला, वैसे पाकिस्तान में भी कायदे आज़म ने कहा मैं भी ऐसी ही चीज़ लिखूंगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम इनको भी संभालेंगे। और ये माइनॉरिटीज़ हैं, मगर हम भी माइनॉरिटीज़ थे इंडिया में, अब हम बन गए हैं मेजॉरिटी, तो हमको माइनॉरिटीज़ का सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई ऐसी चीज़ जो आज के मौके पर जितने लोग आपको देख रहे हैं उनको आप एड्रेस करना चाहती हो, क्योंकि आपने पाकिस्तान को बनते हुए देखा और आप इतना क्लोजली कायदे आज़म को देखती रहीं, उनके साथ जितने लोगों की एसोसिएशन थी, आपके अपने वालिद साहब की एसोसिएशन थी, उनका जज्बा जो कुछ भी था आपकी नज़रों के सामने है। देखिए एक चीज़ वो कहते थे कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने, उनके भाई थे, उनकी बहनें थी, मिस जिन्ना को साथ रखा उन्होंने, मगर वो उनको संभालती थी, ना उनको गवर्नर बनाया, ना उनको कोई ओहदा दिया कि वो कुछ बड़ी बनी। और वो कहते थे दो चीज़ संभालो, एक नेपोटिज्म, एक करप्शन, ये दो चीज़ जो ख़राब, ये कैंसर बन के पाकिस्तान को ख़त्म करेगी, तो ये चीज़ से तुम अलग रहो। तो इनकी बस ये दो चीज़ें हमेशा कहते थे, अपने सारे स्पीचेस में कहते थे, जब मुलाकात होती थी, जब कहते नेपोटिज्म और करप्शन बहुत ही कैंसरस चीज़ें हैं। सही, ये आपका भी मैसेज है कि इससे बचना चाहिए, बस बचना चाहिए। हाँ। और बस और आप मेरे साथ, अगर मैं 1 2 3 करूं तो आप एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगी मेरे साथ, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत सॉलिड है। और मैंने तो यही पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा 1940 से लगाया, कायदे आज़म जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद अब लगाते हैं हम 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद।
इस वक्त आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ा फ्लैग देख रहे हैं, ज़रा देखिए, गौर कीजिए। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे भी बहुत ह्यूज फ्लैग जिसका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है, कितना बड़ा होगा। और बड़ा तो होगा, लेकिन उसे बनाने वाले एक्चुअली कितने लोग होंगे, कितनी देर में वो तैयार हुआ होगा और किसका आइडिया होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेख निसार अहमद साहब, जिन्होंने फ्लैग में अगर आप कहें तो बहुत सी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाई और बहुत काम किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे पीछे जो इतना बड़ा सा झंडा नज़र आ रहा है, ये कितना बड़ा है? ये तो बहुत ही ये बड़ा कहाँ है, ये तो बहुत ही छोटा है हमारी नज़र में। हमने तो इससे बहुत बड़ा झंडा बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था हमने 2004 में। सन 2004 के अंदर हमने दुनिया का सबसे बड़ा पाकिस्तान का परचम बनाया था। वो था 1,73,400 स्क्वायर फीट, और वो हमने 8-10 साल पुराना रिकॉर्ड था USA का, अमेरिका का सुपर फ्लैग का। उन्होंने बनाया हुआ था 1,25,000 स्क्वायर फीट। 1,25,000 स्क्वायर फीट को जब हमने रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की तो हम चाहते तो उसको 5-5, 10-10 फीट बढ़ा के रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, लेकिन बात थी हमारे पाकिस्तानी परचम के स्पेसिफिकेशन की। हमारा स्पेसिफिकेशन 2x3 है। अगर हम इसको 10 फुट यहाँ से बढ़ाते तो हमको उधर से जो उसके हिसाब से बढ़ाना पड़ता। जब हमने उसकी कैलकुलेशन की तो वो हमारा बन रहा था 1,73,400 स्क्वायर फीट। वो हमने उसको बनाया, 50,000 स्क्वायर फीट से हमने उसका मार्जिन से रिकॉर्ड तोड़ा। और उसके बाद तो खैर ये हमारी बदकिस्मती कह लें या एक ट्रेंड चल पड़ा, बहुत सारे लोगों ने उसके झंडे बनाए, फिर रिकॉर्ड जो था वो गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इतना बड़ा झंडा बनाएं, पाकिस्तान का इतना बड़ा झंडा बनाएं कि उसका रिकॉर्ड जो है वो कुछ अरसे तक कोई तोड़ ना सके। कितना बड़ा? मसलन 10 लाख स्क्वायर फीट का झंडा हम बनाना चाहते हैं। काश कोई हमको इसमें हमारी वो करे, स्पॉन्सर करे और गवर्नमेंट हमारा साथ दे। हम चाहते हैं कि वो फिर रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान से। अच्छा, इससे पहले जो आपने गिनेस में बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका झंडा आया है कुछ 1 लाख से भी ऊपर, 73,000, वो कितने लोगों ने बनाया और कितने दिन में बनाया? देखिए जी, ये भी एक रिकॉर्ड है। वो झंडा जो हमने बनाया था ना, तो वो जब हमने उनका पुराना रिकॉर्ड देखा तो वो 600 अफराद ने झंडा बनाया था। अच्छा। और उसके अंदर बहुत सारे लोग भी शामिल हुए थे, टाइम भी बहुत लगा था। लेकिन जब हमारे पास ये टारगेट जब हमको मिला तो आप यकीन जानिए कि वो हमने 14 दिन के अंदर झंडा बनाया था। 1,73,000 स्क्वायर फुट का झंडा हमने सिर्फ 14 दिन के अंदर। 14 दिन? कितने लोग बनाने में लगे थे? लोग बनाने में भी मेरा ख्याल है कुछ 40, 45, 50 आदमी लगे थे हमारे। लेकिन ये कि मुख्तलिफ शोबों में काम होता है, कोई डाइंग हुआ, फिर प्रिंट हुआ, वो हुआ, फिर स्केच हुआ। असल काम जो था उसके झंडे का जो डिज़ाइन बनाना और उसको पेंट करना था, वो उसमें थोड़ा सा हमें 4 दिन लगे। लेकिन असल बात जो थी वो ये थी कि झंडे का स्पेसिफिकेशन हमने इतना लिखा, इतने बड़े झंडे का साइज़ जो है गवर्नमेंट के अप्रूव्ड साइज़ के मुताबिक बनाया गया, और वो इंचेस का हमने ख्याल रखा कि उससे झंडा जो है वो अपने हिसाब से आउट ना हो। आगे नहीं। अच्छा, सही आप मुझे बता रहे थे कि झंडे का सही कॉन्सेप्ट जो है, रंग वगैरह, ये क्या तब्दीली आप लोगों की सोच में लेकर आएंगे? असल बात ये है कि मैं इस फील्ड में 25 साल से हूँ। 25 साल पहले अगर आप जाएँ, आपकी तो खैर उम्र भी इतनी नहीं है, 25 साल पीछे अगर आप जाएँ तो मुझे याद आता है कि लोगों को झंडे बनाने आते ही नहीं थे। कोई किसी तरह झंडा बना लेता है, कोई किसी कलर का झंडा बना रहा है, कोई चांद तारा इधर बना रहा है, कोई सफ़ेद पोर्शन इधर बना रहा है, कोई छोटा बड़ा। रंग के भी बड़े मसाइल थे। कोई तोता ग्रीन बना रहा है, कोई काला बना रहा है, कोई पीला बना रहा है। अजीब सा तमाशा था। एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट आया कि हम कौम कैसे, हमारी कौम है कि हम पाकिस्तान का झंडा सही नहीं बना सकते। बड़ा दिल दुखता था। फिर ये ख्याल आया कि क्यों ना हम ये झंडे बनाएं और सही लोगों को स्पेसिफिकेशन, लोगों को अवेयरनेस दी, बनाया हमने खुद, झंडे बना के दिए। और सबसे बात काम ये कि हमने इंडस्ट्रियलाइज़ किया इसको। पहले लोग हाथों से झंडे बनाते थे, हाथ से इसका चांद तारा ठप्पा लगाया करते थे। हमने इसको इंडस्ट्री पे लेके गए, हमने इसको जदीद तरीन मशीनों पे बनाया। अब हमारे यहाँ झंडे जो है ना वो एक पीस में बनाए जाते हैं, कोई उसमें जोड़ नहीं होता। ये तो बड़ा झंडा है, ये तो जोड़ के ही बनता है, वो बड़ा वाला झंडा भी जोड़ से बना है। लेकिन जो सही साइज़ के, जो गवर्नमेंट के अप्रूव साइज़ के जो झंडे हैं, वो हमारे पास जदीद तरीन मशीनों के ऊपर प्रिंट होते हैं और वो 1 पीस में बनते हैं, उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे और आपको दोबारा मदऊ करेंगे। बड़े बड़े झंडे आप और बनाइए और दिल को बड़ी खुशी होती है। आप ज़रा मेरे साथ आइए, इस झंडे को ज़रा आप एक दफ़ा देखिए। मैं तो इसे हाथ लगा सकती हूँ, मेरी ये खुशनसीबी है। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा है। एक असल बात ये है कि इसका चांद तारा जो ना, आपने झंडे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस साइज़ के चांद तारे, इतने बड़े झंडे के अंदर लोग बड़े बड़े झंडे बनाते हैं, चांद तारा छोटा सा बना देते हैं, या सफ़ेद प्रोपोर्शन जो है वो छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता है। हमारे यहाँ जो झंडे बनते हैं ना, बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ के, जो चांद तारा साइज़ के ऊपर बनना चाहिए ना, कंप्यूटराइज सिस्टम है, जो चांद तारा इस झंडे के हिसाब से बनना चाहिए, बिल्कुल उसी हिसाब से बनाए जाते हैं। ठीक है शेख साहब, हमारी तमाम गुड लक्स और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा रिकॉर्ड बनाइए जिसे कोई ना तोड़ सके।